Hey guys, welcome back to another episode of Football Daily and कायदे से ये फुटबॉल डेली नहीं है टिपिकली। और भाई लाइक इतना नर्वस मोमेंट था ना यार ये, जब मैं गाड़ी में बैठ के रियल मैड्रिड का वो ड्रॉ देख रहा था ना, आई वाज जस्ट लाइक कि नहीं भाई, बायर्न म्यूनिख और सिटी नहीं मिल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली हमको वही मिल गया। पता है रियल मैड्रिड की किस्मत इतनी खराब है ना, हम शायद से पिछले 10 सीजन में 6 या 7 बार तो मिल चुके हैं हमको यहाँ पर कोई भी इंग्लिश टीम नॉकआउट स्टेज में। एंड डेफिनेटली पता को ये ना, अगर तुम मेरे से पूछो कि किस तरीके का ये चैंपियन लीग ड्रॉ रहा है, क्या ये एक तरीके से प्री बुक्ड रहा है, क्या ये एक तरीके से नॉर्मल रहा है, क्या एक तरीके से ब्लॉकबस्टर रहा है, क्या एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा है, देखो मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड रहा है। क्योंकि एट द सेम टाइम जो लेगेसी प्लेयर्स है ना वो भिड़ रहे हैं आपस में, और दूसरी तरफ एक फ्रेश अराइवल के हमको यहाँ पर सब देखो। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल की बात करें, बेनफिका की बात करें, नापोली, मिलान, ये कंफर्म है कि इनमें से एक टीम तो यहाँ पर हमको चैंपियन लीग फाइनल में दिखने वाली है। एंड कितनी बड़ी स्टोरी लाइन होगी पता है, थोड़ा थोड़ा मेरे को आईएक्स वाली फीलिंग आ रही है अगर नापोली यहाँ पर क्लिच कर जाती है, क्लच व्हाटएवर इट इज। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी अगर इंटर मिलान की, या फिर बात करें एसी मिलान की, या फिर बात करें बेनफिका की, तो इनके भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वहीं अगर दूसरी साइड बात करें तो यहाँ पर आते हैं लेगेसी प्लेयर्स, वो प्लेयर जो कि तुम सोचो चेल्सी 2021 के विनर, बायर्न म्यूनिख 2020 के विनर, मैनचेस्टर सिटी 404 एरर है, लेकिन रियल मैड्रिड पिछले साल की विनर। मतलब दो टीमें वो भिड़ने वाली हैं जो कि पिछले बैक टू बैक चैंपियंस लीग के विनर है। और ऐसे में ना जब रियल मैड्रिड का ड्रॉ निकल रहा था ना, मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी। देखो यूरोपा लीग के ड्रॉ की वीडियो अलग आएगी, तो चैंपियन लीग पे मैं यहाँ पर सिंपल फोकस करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को निकलना है। 8 मिनट की वीडियो के लिए जो 1 घंटे का ड्रामा नचाया ना मैंने यहाँ पे मामा जी के घर पे, उसका हिसाब देना पड़ेगा फिर। देखो द पॉइंट इज कि जैसी चेल्सी नाम निकला ना, आई वॉज नम्ब। ना ही मैं डरा हुआ था और ना ही मैं खुश था। नीदर आई वॉज लाइक हैप्पी, नीदर आई वॉज लाइक डिसअपॉइंटेड। मेरे को बस इतना, आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज। क्योंकि टिपिकली अगर हम चेल्सी के सीजन की बात करें तो हाँ ठीक है, लिवरपूल पे जैसे अपन लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट थे, बट अल्टीमेटली 15 मिनट के अंदर हमको आ गए हम जमीन पे। लेकिन फिर अगेन देन 180 मिनट के 15 मिनट के अलावा अगर हटा दो तो फिर हमने बता दिया कि वाई वी आर रियल मैड्रिड एंड वाई वी आर द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम चेल्सी की बात करें, चेल्सी ने जिस तरीके से टर्न अराउंड किया, और चेल्सी यार इतना अनप्रिडिक्टेबल क्लब है ना, क्योंकि देखो यार द डिफरेंस बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, सिमिलैरिटी है कि दोनों डाउनफॉल पे थे, लेकिन अब बिगेस्ट डिफरेंस इन चेल्सी कि चेल्सी के पास यहाँ पर बहुत कुछ है। दे कुड जस्ट रीइग्नाइट एनीथिंग। ग्राहम पॉटर, इट्स लाइक कि पजल होता है ना, आप पजल को किसी भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्व करते रहते हो, एंड द मोमेंट यू क्लिक इट राइट इनटू इट यू गेट इट। द मोमेंट यू क्लिक यू गेट दैट थिंग, आपका काम हो गया। और चेल्सी के साथ वही प्रॉब्लम है। और अगर पिछले कुछ टाइम की हम बात करें तो चेल्सी यहाँ पर काफ़ी सही खेल भी रही है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा ही एक तरीके से इंटरेस्टिंग सा बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमको एक फ्रेश फाइनलिस्ट मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स भाई द टॉक ऑफ द टाउन। और कई सब इस पूरा ड्रॉ का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मतलब इन दोनों के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है, और बाकी की जो 6 टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि एक्चुअली में 2 टीम जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है। ऑप्टा स्टैट्स की अगर मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो बायर्न म्यूनिख के 41% चांसेस थे कि वो यहाँ पर चैंपियन लीग फाइनल में जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चांसेस थे, नहीं थर्ड नंबर पे चांसेस थे, वो यहाँ पर 30% नापोली के कि मैनचेस्टर सिटी के कि वो यहाँ पर चैंपियन लीग फाइनल में जाने वाले हैं। जस्ट इमेजिन, ये बायर्न म्यूनिख जो कि रूथलेस है, ब्रूटल है, पीएसजी को बाहर करके आई है, ऑफ कोर्स दैट मेसी, नेमार, एम्बापे की ओवर हाइप को लाइक हाइप ओवर हाइप जो भी कहना है उसको किल कर दिया है, वर्सेस हालैंड, वर्सेस बर्नार्डो सिल्वा, वर्सेस केविन डी ब्रुयने, वर्सेस पेप मास्टर क्लास। और जिस तरीके से हमने सिटी वर्सेस लाइप्जिग की परफॉर्मेंस, सिटी वर्सेस लाइप्जिग में सिटी की परफॉर्मेंस देखी है, कैन यू से इट कि सिटी इस मैच में फेवरेट नहीं है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का मैच है, और मैंने तुमको बता दिया कि मेरे को ना चेल्सी बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्लब लगता है। देखो मेरे को ना ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा कुछ डर भी नहीं लग रहा है कि हाँ। एंड जैसे कि अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी रियली डिड अ कमबैक ऑन डॉर्टमुंड। भाई चेल्सी ने अपने स्टैमफोर्ड ब्रिज में वो कर दिखाया जो कि शायद से काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली इन द चेल्सी जर्सी। लेकिन अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने कमबैक नहीं किया, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। दे जस्ट ह्यूमिलिएटेड लिवरपूल एट एनफील्ड एंड एट सैंटियागो बर्नाब्यू, दोनों लेग में। तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये काफ़ी इवन है, अनप्रिडिक्टेबल है। इसके साथ अगर मैं इंटरनेशनल और बेनफिका की बात करूँ तो यहाँ पर ये मैच काफ़ी अंडरडॉग्स वाला गेम है,
और सही बताऊँ तो मैंने अभी लिटरली इन दोनों टीम्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि मैं यहाँ पर तुमको एक प्रीव्यू सा दे सकूँ, तो मैं अभी थोड़े से अपने ओपिनियंस को ना थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बेनफिका की परफॉर्मेंस देखी है, आई रियली होप कि भाई बेनफिका आगे प्रोग्रेस करे। बट ऑफ कोर्स भाई इंटर, बेनफिका, नापोली और मिलान, ये 4 टीम अपने क्वार्टर फाइनल के मैचेस को भाई अगर लाइक दिस इज अ गोल्डन चांस। आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर आप इसे मोमेंटम, वो जो आईएक्स वाला रन होता है ना, नापोली उसको रेप्लिकेट कर सकती है। वो जो लाइक स्पर्स वाला एक क्लच होता है ना, मिलान, इंटर या फिर बेनफिका निकाल सकती है। इसी ज्यादा अगर तीसरे गेम की बात करें, मैन सिटी वर्सेस बायर्न, एक पीएसजी को बाहर करके आए, जो कि अब इट डजंट मैटर कि कितने कन्विंसिंगली बाहर किया है या किस स्कोर लाइन से बाहर किया है, लेकिन एक ने पीएसजी को बाहर किया है। और एट द सेम टाइम एक टीम ने लाइप्जिग के कपड़े उतारे, लेजिट, मतलब दे जस्ट डिस्ट्रॉयड इट, दे जस्ट लेजिट डिस्ट्रॉयड इट। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर सिटी वर्सेस बायर्न ये पहले कितनी बार हो चुका है, क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें ना, जो डायनामिज्म है इस पूरे सिस्टम का, जो डायनामिज्म है इस पूरी राइवलरी का, वो नेक्स्ट लेवल जा चुका है। लाइक नागल्समैन, मैं थोड़ा बायस रहता हूँ हमेशा से नागल्समैन के रिगार्डिंग, क्योंकि नागल्समैन भाई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। बट ऑफकोर्स नागल्समैन उसके साथ बढ़ने जा रहा है जो कि इस चीज़ का मास्टर है, दैट इज पेप गार्डियोला। मतलब एक एक प्लेयर आप जा दो तो आपको पता चल जाएगा कि यार बायर्न के 11 का, अगर सिटी के 11 की वजह से, तो आपको हर प्लेयर पे दिमाग घुमाना पड़ जाएगा कि यार इनमें से बेस्ट कौन है। ऑफकोर्स अर्लिंग हालैंड और चुपोमोटिंग को छोड़ के क्योंकि लाइक आई थिंक मेरे को लगता है ना कि इस मैच में ना, अभी मेरे जो इमीडिएट रिएक्शन, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो बेंच है, दोनों की काफ़ी क्लासिक और स्ट्रेंथ वाली है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको देखनी पड़ेगी। खैर, चौथे गेम की बात करें तो यहाँ पर मिलान वर्सेस नेपोली है। एंड अगेन नेपोली पे मैं ऑलरेडी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना चुका हूँ और मुझे को पता है नेपोली किस तरीके से खेलती है, तो मिलान के पास चांस है। बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि नेपोली के पास ही गोल्डन चांस है। नेपोली कैन एंड माइट एंड अकॉर्डिंग टू मी विल ब्रेक दिस होल क्वार्टेट। अच्छा, मैं बार बार इसकी बात क्यों कर रहा हूँ कि इंटर, बेनफिका, मिलान, नेपोली, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो जो रियल मैड्रिड चेल्सी का जो जीतेगा मैच, वो सिटी वर्सेस बायर्न के मैच को जीतेगा। तो समझ रहे हो तुम, मतलब रियल मैड्रिड को किस कीचड़ में डुबाया इन्होंने, वो समझ लेवल देख पा रहे हो तुम। और किस तरीके से यहाँ पर इस्तांबुल का टिकट कटवाया। यहाँ पर अगर दूसरे 4 ग्रुप की बात करें, चाहे हम इंटर, बेनफिका, मिलान, नेपोली की बात करें, ऐसे में नेपोली, कैन यू इमेजिन, मतलब नेपोली इसको लिटरली अपना सीजन मान सकती है, वन ऑफ द बेस्ट सीजन मान सकती है। दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड स्कैडेटो। और सबसे बड़ी चीज, मैं अब यहाँ पर एक चीज और मेरे को याद आ रही है, 18 पॉइंट की लीड है उनके पास स्कैडेटो में। सीरिया ऑलरेडी रैप्ड अप है, तो स्पेलेटी चाहे तो वो यहाँ पर रोटेट करवा सकता है, रेस्ट करवा सकता है और प्रायोरिटी दे सकता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर सिटी की बात करूँ, दे आर लिटरली, सिटी बायर्न दोनों की दोनों ही अपने डोमेस्टिक कैंपेन्स में अभी भी फाइट कर रहे हैं। मैं रियल मैड्रिड की एक बात करूँ तो रियल मैड्रिड देखो, कायदे से अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो शायद से ये लगता है कि शायद से कहीं ना कहीं ला लीगा से अपन लोग गिव अप कर चुके हैं, बट वी कुड ट्राई टू प्रायोरिटाइज चैंपियन लीग एंड इट इज ऑफकोर्स। ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड चैंपियन लीग को प्रायोरिटाइज करे सिर्फ इस सीजन के लिए, हमेशा सा होता है, लेकिन ओवर प्रायोरिटाइज भी हम कर सकते हैं और ऐसे में चेल्सी को कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, चेल्सी का पॉइंट ये है ना कि चेल्सी इज देयर इन द टॉप 4 रेस। चेल्सी को अपना प्रीमियर लीग कैंपेन भी सुधारना है। अपन का कैंपेन सुधरा हुआ है बट कैंपेन बेस्ट नहीं है। अपन जीते हुए हैं बट बार्सिलोना से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम, कि अपन टॉप 4 में भी हैं, अपन सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, हार गए बार्सिलोना से, और कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से मैचेस चलेंगे, ये एल क्लासिको का जो मैच होगा बिल्कुल इस तरीके को बिल्कुल ही यहाँ पर ठीक कर देगा कि हाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस ड्रॉ की बात करूँ तो मेरे को काफ़ी सही लगा। पर्टिकुलरली एज अ रियल मैड्रिड फैन की बात करूँ तो भाई डिसअपॉइंट होना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल कंटेक्स्ट देखता हूँ तो एब्सोल्युटली गुड, मतलब फ्रेश है। क्योंकि अगर मैं पिछले लिवरपूल, रियल मैड्रिड, अगेन लेगेसी प्लेयर्स, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उससे पहले तो चेल्सी वर्सेस सिटी, अगेन अब बिग वही जो हमेशा दिखते हैं, बिग 6 की बात करें या फिर बिग एट्स की बात करें। उसके बाद अगर उससे पहले मैं बात करूँ तो पीएसजी बायर्न, अगेन द बॉक्स ऑफिस क्लब्स जो कहते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें थोड़ा सा तो लिवरपूल वर्सेस स्पर्स, वहाँ पर एक था कि हाँ एक फ्रेश एयर लगी थी, लेकिन वहाँ पर स्पर्स ने जो सबसे बोरिंग चैंपियन लीग फाइनल दिया था ना, अगेन काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर सकता हूँ मैं, बट स्टिल जस्ट इज माई ओपिनियन। तो यहाँ पर मेरे को लगता है, जस्ट इमेजिन कि रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, सिटी और चेल्सी में से कोई एक बिग बॉक्स ऑफिस क्लब निकल रहा है वर्सेस एक फ्रेश एयर के साथ। समझ रहे हो जिस स्टोरी कैसी होगी चैंपियन लीग की। वैसे डू लेट मी नो कि आपके क्लब किसका ओपोनेंट है, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कि आपका क्लब कौन सा है, एंड हाउ डू यू फील राइट नाउ, जो इमीडिएट रिएक्शन है। क्योंकि अपन लोग आने वाले टाइम में इस पर बहुत बात करेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो द इमीडिएट रिएक्शन।